हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास की साइंस की 60th वर्कशीट, जिसका टॉपिक है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। बच्चों, पिछली वर्कशीट में हमने ये जाना था कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन की खोज हुई और किस तरह से सबसे पहले जे थॉमसन ने परमाणु का एक मॉडल दिया। ठीक है, अब इसके बाद प्रोटॉन की खोज की ई गोल्डस्टीन ने और इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन ने। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट थे और वो ये जानना चाहते थे कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था क्या है या स्थिति क्या है। तो उन्होंने एक प्रयोग किया जिसमें उन्होंने अल्फा कणों को एक पतली सोने की परत पर टकराया और ये दर्शाया कि एक परमाणु में अधिकतम स्थान खाली होता है और इलेक्ट्रॉन नाभिकीय के चारों ओर लगातार वर्तुलाकार यानी कि सर्कुलर मार्ग में चक्कर लगाता है। ठीक है, आओ जानते हैं क्या प्रयोग था। रदरफोर्ड ने सोने की 1000 परमाणु जितनी मोटी परत ली और उस पर तेज गति से चल रहे परमाणु को अल्फा कणों को टकराया। अल्फा कण घनावेशित हीलियम के आयन हैं और ये माना गया कि ये कण जो हैं वो परावर्तित हो जाएंगे, क्योंकि एक परमाणु में क्या था, प्रोटॉन थे। पर हुआ क्या, आओ परिणाम देखते हैं। देखो, जब अल्फा कण टकराए गए तो हुआ ये कि अधिकतर अल्फा कण सोने की पतली परत के आर पार सीधे निकल गए और कुछ कण बिल्कुल थोड़ा सा यानी कि बहुत थोड़े कोण से विक्षेपित हुए और प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण वापस आ गया। ठीक है, अब इन सभी परिणामों के बेसिस पर रदरफोर्ड ने क्या बताया कि एक परमाणु में घनावेशित केंद्र होता है, उसको नाभिकीय कहा गया, और परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान इस नाभिक में है। इलेक्ट्रॉन केंद्र के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं और नाभिक का आकार परमाणु की तुलना में बहुत ही छोटा होता है। नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से लगभग 10⁵ गुना छोटी होती है। अब इसके अंदर कमियां थी। क्या कमियां थी? देखो, जब इलेक्ट्रॉन वर्तुल मार्ग में घूम रहा है ना, तो स्थायी कैसे हुआ? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन आवेशित है और जब घूमेगा तो ऊर्जा का विकिरण होगा और धीरे धीरे ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। ऊर्जा समाप्त हुई तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा, टकरा जाएगा और परमाणु नष्ट हो जाएगा। पर ऐसा तो होता नहीं है ना। क्यों? क्योंकि परमाणु स्थायी है। तो रदरफोर्ड का मॉडल ये समझाने में समर्थ नहीं था, ये समझा नहीं पाया। ठीक है बच्चों, ये थी रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। अब कुछ प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग में किस धातु का इस्तेमाल किया? उसने सोने का इस्तेमाल किया था। रदरफोर्ड द्वारा किए गए प्रयोग के परिणाम क्या थे? उसके परिणाम थे कि अधिकतर अल्फा कण सोने की पतली परत के आर पार सीधे निकल गए, कुछ कण छोटे कोणों से विक्षेपित हुए और प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण वापस आ गया। इस मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में और वर्तुल मार्ग में कौन से अवपरमाणु कण होते हैं? तो नाभिक में प्रोटॉन और वर्तुल मार्ग में इलेक्ट्रॉन होते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के मुख्य लक्षण लिखिए। तो मुख्य लक्षण क्या थे? एक परमाणु में घनावेशित केंद्र होता है जिसे नाभिकीय कहा जाता है और परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान इसी नाभिकीय में होता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं और नाभिकीय का आकार परमाणु की तुलना में बहुत ही छोटा होता है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज
ई गोल्डस्टीन ने की थी। अल्फा कण किसे कहते हैं? अल्फा कण घनावेशित हीलियम के कण हैं। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको समझ आई होगी। कोविड-19 में आप सब अपना ध्यान रखेंगे, हाथ धोएंगे, मास्क पहनेंगे और दूरी बना कर रखेंगे। थैंक यू।